को नष्ट कर दिया। इसके बाद 300 वर्ष अंग्रेजों ने काम किया, उन्होंने खोज खोज के नष्ट किया। तो कहाँ बच सकता है? हमारे पीला साईं थे जो चतेला वाले, उनको ये मौखिक था, मौखिक। और मौखिक था, इनके 4 चेले हुए, कलियां काली सिंह, तांती सिंह उमरी, धनीराम बिहारी और भीका यादव ग्यूड़ी, इनके 4 चेले हुए। उनके 4 चेले हुए, फिर उनके 4 चेले हुए। कहाँ तक क्या कहा जा सकता है? हर आदमी के स्वभाव, भाव, प्रभाव एक सा तो होता नहीं। जो जिस भाव का था उसने अपने भाव से आह्ला सिखाया। कोई वीर रस गाने वाला था, कोई हास्य रस गाने वाला था, कोई श्रृंगार रस गाने वाला था। उसने अपने अपने हिसाब के चेला बनाए। तो ये आल्हा कहाँ तक सत्य होता चला गया, ये तो परमात्मा जाने, हम तो सिर्फ ना जानते हैं। चाहे वो भागवत हो, रामायण हो, महाभारत हो या आल्हा हो। कि सुनी सुनी सबको कहत, दिखी कहत ना कोई। वो साची हमें बताए दीजिए न देखी हो, जिन्हें देखी होए और गुरु ताही को माने। अपनी अपनी हुनर सभा को रगे रिझाने। जैसी जिसकी पास हुनर उसी प्रकार से समाज को रिझाने की ये बातें हैं। ये राग रागनी है, नाना प्रकार से इसे गाया जाता है। कोई इसे आल्हा कहता है, कोई सहरा कहता है, कोई पमारा कहता है। ये तो अलग अलग चीजें हैं। गावत गया प्रसाद निहारी बहुत गुनी है, अलख लखीना जाय। अरे कहत सब सुनी सुनी है। आल्हा का गायन एक ऐसा गायन है कि इतना बड़ा प्रसंग है, अगला गायक जहाँ छोड़ के चला जाए, पीछे के गायक को वहीं से गाना पड़ता है। अब वो वहाँ अच्छा गा सकता है या नहीं गा सकता है, पर उसे गाना वहीं से पड़ेगा। तो सुनिए कहानी। अभी आपने चंद्रशेखर भैया जी से सुना, हमारे महेश सिंह कुशवाहा जी से भी सुना। अब मैं तो बुढ़ा आदमी हूँ, अब मैं आपको जो मुझसे बनेगा मैं आपको सुनाऊंगा। जब अहलाउ दल को निकाल दिया गया, इन्होंने बताया कि इस तरह से निकाला, तो बात तो इन्होंने सही कही। ये चंद्र कवि का लेख है, लेकिन अब चंद्र कवि का लेख भी तो ढूंढे से नहीं मिलता है, क्योंकि इसके बाद जो राजा हुए हैं उन्होंने इसको नष्ट कराया। जहाँ कहीं कुछ पुस्तकें मिल जाती हैं, कहीं 4 पन्ने मिल गए, कहीं 2 पन्ने मिल गए, तो वही चंद्र कवि की आप कहानी मान लीजिए। पूरी कहानी चंद्र कवि की कहीं नहीं मिली। वीरेंद्र निर्झर जैसे शोध करने वाले जिन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया, और चंद्र कवि का रायसा उन्हें नहीं। ये तो अभी कब लिखे गए? 17-18वीं सदी में एक अंग्रेज थे जिन्होंने इसकी खोज की, लॉर्ड विलियम। उन्होंने इंग्लिश में इस कहानी को लिखवा करके एक पुस्तक बनाई जिसका नाम रखा रायसो। कब कहानी कब की है? 10 से 12 की, और ये
इसके बाद इसे नष्ट किया। फिर जहाँ कुछ मिला, जहाँ से जोड़ तंगोड़ी करके 17वीं 18वीं सदी में लिखा गया। तो कहाँ तक सही होगा, कहाँ तक गलत होगा, ये तो लिखने वाला जाने और परमात्मा जाने। बहरहाल वो कहानी को हम आज याद रखते हैं और गाते हैं। इसलिए गाते हैं कि जैसे हसन हुसैन के निधन पर आज मुसलमान भाई ताजिया निकालते हैं, उनकी याद ताज़ा करने के लिए। इसी तरह पृथ्वीराज चौहान ने जो महोबा घेरा था, हमारे ऊपर संकट आया था, उसे याद करके हम इस आधा को गाते हैं। और ये कजैयों का प्रसंग आपको सुना कि हमारी याद कहीं गुम ना हो जाए, हम इसे भूल न जाएं। बहुत बड़ा विकराल संकट आया था हमारे यहाँ बुंदेलखंड में, जब पृथ्वीराज ने महोबा विकराल। यहाँ तक बताया जाता है, लेखकों ने लिखा है कि भैंस नरियन में घेरवाई और छिड़ियाँ चरतन घेर गई पहाड़। गऊँ घेरी गऊ घाट में या भूरा मोगल काबले। ऐसा भाई सीमा होवे में लगी, ऐसा लिखो है। को भीतर आवे न भीतर बाहर जाए, से जय छाड़ दई पुरसन तिरियन तजय सबई सिंगार। जहाँ हाहाकार मचो मोहबीमा। लेकिन इतने नीरज जी आ कैसे गए? अब लिखने की वाली की बात है भाई, हम तो नहीं कह सकते ऐसा। इतने नीचे कैसे आ सकते हैं? क्या वो आदमी नहीं थे, योद्धा नहीं थे, वीर नहीं थे कि तला किरतुआ के बंधना लो ने डेरा डाल लो? ये बात जरा अच्छी नहीं लगती। हाँ, ये हम मानते हैं कि 10 कोस महोबा से दूर दूर गांव में जो है इन्होंने अपनी छावनी डाल दी, महोबे के चौगड्डा से घेर दिया। ऐसा तो हो सकता है नहीं? ये कई टोप में फका उड़ जाते भैया, ऐसे कैसे हो सकते हो? तो यहाँ जा तुम्हारे दूर को फिर जैसा हो ईश्वर जाने। सुनिए, अब यहाँ तो ये पत्र पढ़ा महाराज परमाल की दरबार में मुंशी ने। और सुनो चंदेला राय तो हवा बिगड़ गई चंदेला की। भूतीदार पेट ना जाए। ब्रह्मा ने कहा कि दादा अब क्या करोगे? बोले बेटा अब तो बड़ी मुसीबत आ गई, मलखान को खबर दी जाए, मलखान को बुलवाया जाए, उसकी सलाह ली जाए, फिर क्या होता है आगे देखा जाएगा। ब्रह्मा ने कहा कि दादा तब तो बात मान माहल की, पाले हंसा देवराय। अब तुम कह दो वही माहल से, अब तुम कह दो वही माहल से कि मोर्चा था मैं बादशाह क्या। अब वही जरा आंसू निकल पड़े राजा के, या चुटिया भुन कर गई झार। ब्रह्मा ने कहा कि राजा जो हुआ सो हुआ, जो हो गया उसे छोड़िए, आगे को देखिए कि आगे हमें करना क्या है। अब आगे करना ये कि ब्रह्मजित पाती लिखी मलखे को अकुलाय। कि पृथ्वीराज कल्पद्रु किजे आप सहाय, और किजे आप सहाय बीग कर आतुर आओ। और कर खरगन को खेल शत्रु को खेत खपाओ। आल्ह उद्द को बीच जान चढ़े आयो शस्त्री। बिरद भूप की राख, अरे लिखी मलखे को पत्री।
सिंह भाई बुलाए, इधर पत्र लिख करके मलखान को भेजा गया। कुछ लोगों का लिखना ऐसा है कि रानी मल्हना ने देवी देवता को पूजा और मनिया देव ने ये मोर्चा संभाला और उदल को स्वप्न दिखाया। चंद्र कवि ने लिखा कि ब्रह्मा ने पत्र लिखा मलखान को और मलखान ने विचार किया कि सम्मरी योद्धा भारी आल वज्र बिन होए नहीं की रखवारी। तो अरसिंह भाई बुलाए बेग धावो दिन राती और श्री परमाल जोहार लिखी आल्हन को पाती। मलखान ने पत्र लिखा आला उदल और अरसिंह भाई को भेजा गया। अपने अपने लेख हैं, अपने अपने मत हैं। अरसिंह गया कनवज, आल्हा से मिला। देखिए आल्हा को बड़ा करना छोटा करना ये तो गायक के ऊपर होता है। लाइन न बिगड़ने पाए, जहाँ जहाँ लो बढ़ाएं चले जाओ। छोटा करना है तो लाइन बनी रहे, उसे आप छोटा कर लीजिए। अरसिंह गया कनवज, सारी मंजिल तय करके दरबार में पहुंचा, आल्हन से मिला और वो पत्र जो मलखान ने लिखा था वो आल्हा को पकड़ा दिया। आल्हा ने उस पत्र को पढ़ा और पढ़ करके पत्र को फेंक दिया। बोले भैया अगर तू मलखान का भाई ना होता तो वहीं धर तो जान से मार। अब भाई मार डाल तू, आगी लाग जाए गरम हो बीमा लुट जाए अभय महोबागा। नहीं आ जरूरत अब आला कर भैया कही हमारी मान में। रास्ता न देखो बगल महोबी, वह रास्ता पर मैं कदम नहीं रख सकता महोबी। मर जाए चंदेल भूपे अभिमानी, वह लट जाए महोबा के राजधानी। वादन मुख भूलत नहीं अरे भर भादों में दौ तूने का। वो दिन नहीं भूलत भैया। छठी न पूजी थी इंदल के पहला बच्चा पिता को कितना प्रिय होता है कि वो पहले बच्चे पर ही सारा प्यार निछावर कर देता। तो कहते कि छठी न पूजी थी शोर नहीं उठी और राजा ने हमें भलभादों में निकाला तो छेवलैयन की छाया में हतिया चीत नखत के घाम। कैसे पाल पाऊ इंदल खां, जब पुलियन में जो पानी भरो तो के जी में बगला न बोर चौंच। दूर से पानी महके भैंसियन को लूटो, लेकिन बच्चा के बचाने है प्राण तब फोहन पानी। जब पुलियन का या इंदल का दई खोरा, ऐसे हम आए वेदन कभू न भूल बेटा। हम ना जाइबे महोबा गाँव, सबसे कहा गह बातें करिए। अरसिंह बहुत योग्य बच्चा था, बड़ी अच्छी बातें बताई कि महाराज स्वामी खां संकट परे सेवक खां सुख होए, तो लाख वर्ष नर के परे कहात बड़े बुद्ध लोग वो हमारे मालिक हैं। पिता तो मारता भी है और फुसलाता भी है, माँ बच्चे को मारती है और बच्चा बगल जाता है। सारा परिवार उस बच्चे को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो चुप होता है तो माँ की गोद में ही चुप होता है। इसलिए वो मालिक हैं, उन्होंने हमें पाला है, हमें बड़ा किया है। महाराज ये आसान कम नहीं है उनको। आपको महोबा चलना चाहिए, लेकिन आल्हा ने साफ इनकार कर दिया। तो अरसिंह माँ के पास, माँ के देवला
और देवला को सारी व्यथा कथा महोबी की उन्होंने सुनाई। तो देवला ने आहला और ऊदल दोनों भाइयों को बुला लिया और बैठाओ, समझाओ कि बेटा सुन, तुम्हें क्या पता बेटा, वही तो मालिक लगत है हमार, बाप तो माए बारे माँ मर गए, उन्हीं ने भर दो पीठ, हमार आज तुम बड़े ही न होते तब ही मर जाते। और बड़ी बात बताऊं उदल, जब तू पैदा हुआ तो मोर दिल में मलाल हो गया कि जौन दिन आओ मोरी कूख मान, और वही दिन लो तू बाप खे खाए, और जा दिन जन्म हुआ उदल का ता दिन पड़ गई बजुर की रात। लोग हंसेंगे कि पति नहीं है, बच्चा पैदा हो गया। इस कारण से मैंने तो बेटा चला दासी के बुला करके मैंने कहा इस बच्चे को किसी नाली में फेंक दो। दासी हुक्म तो टाल नहीं सकती थी, तो ले तो गई बच्चा को लेकर, सकल सूरत बनन खनन देख करके बच्चा की वो गई लोहाय, सुबीदी से 55 में तोप खे पार गई और रानी मर्दना के पहुंच गई। बोले महारानी देवला ने ऐसो हीरा जाओ है कि वर्णन मुँह से करो ना जा, तुम सकल देख लो हीरा के। तुम सकल देख लो वह हीरा कै रानी मोरी मलंदेरा। तुमने कहा ऐसा है? बोले मोह तो ऐसा लगत, माथो चमकत है हीरा, बाएं गाल पे मस्सा, ना बहु गोरो ना बहु कारो, गेहुआ बरंदुआ मार, चढ़ावो तारू के भजडुंडा बांको देश राज को लाल। शायद ये बच्चा पल जाए तो हमें तो ऐसा देखा कि ये महोबे की लाज रखने वाला बच्चा निकलेगा। रानी ने कहा तो ठीक है, तुम देवला के पास उस बच्चे को पुनः लेकर के चलो, और मैं देवला के पास आ रही हूँ। तो देखिए सज्जनों, मल्हना रानी महोबा से 10 पुरवा तक पैदल गई, ऐसा लेखकों ने लिखा है कि पैदल गई। पैदल कितना प्यार, कितनी मोहब्बत, कितना अनुराग था रानी के अंदर कि पैदल जाकर के 10 पुरवा में पहुंची, जहां देवला अपने मकान के अंदर बैठी थी। रानी पहुंची, दरवाजा खटखटाया गया। दासी है सब कहीं सुनी बातें मिली भगत हटे ना, तो दासी ने दरवाजा खोल दिया और रानी ने जैसे आगे कदम बढ़ाया, देवला के परी ने घाया। आहा, तनन भनन देवला का हो गई, और दिल अंदर करे विचार। आज सफल भाजन में हमारा, और देवनाथ द्वारे पगधारा, बहुत काल में कीन मजूरी, बहुत काल में कीन मजूरी। आज दीन सब विद मुँह पीर मूरी, भागन के दरवाजे पे रानी ठाड़ी महोबे। पेट पकड़ के देवला खड़ी हो गई, रानी का दीनों शीश झुकाए, 2 भुजा पकड़ ले रानी ने और कहा कि देवला तुम्हारे बेटा पैदा हुआ है, मैं तुमसे कुछ इनाम मांगने आई हूँ। इनाम? मुझे कुछ दीजिए इनाम। क्यों? कि जौन दिन चढ़ो तो करेंगा, उदन पेट में हतो दराज, पति तुम्हारे बंधुआ हो गए, मन तो है ऊभे में दो डरवाए। अगर ऊभे में डाल के तुझे ना बचाया होता तो आज ऐसा हीरा तूने कहाँ पाया होता। मुझे पुरस्कार चाहिए, पुरस्कार।
पाँव पकड़ ले तब देवला ने और रानी खा देवे तब जवाब काम काय नाम मैं दऊँ मातारी रोटी तुम्हारी और पेट हमार। ऐसी बात देवला कहे रानी ने कहो सुनाय करो बहाने ना तुम देवला। अरे नैया बिटिया तय रैयत के बहनी मोर बराबर प्यार। विनय नाम की मैं जई हूँ ना चाहते कूटन करे वो पाओ। तो घाल घुंघटिया रानी मलहना नाचन लागी बधाई यार तोर दुलरुआ भव प्यारो तो देवे मुखा दे देना। अब तो देगी तू मैं तो लेंगन बन के आ गई तूरे द्वारे। तो रानी ने बधाई नची ऐसा देखने वालों ने लिखा है। रानी जब बधाई नची देवला ने विचार किया कि इसे दिया क्या जाए न दे का सकत। तो रामायण की एक चौपाई देवला को याद आई। कौन सी? सर्वस दान दीन सब काहू और जन पावा राखा नहीं ताहू। माता कौशल्या तो पूरा राज उमड़ पड़ा राम के देखने के लिए। तो क्या क्या किसी को दिया ये तो अलग बात है, लेकिन वो बच्चा लेकर के वही किवोली में दे दे कि लो मोन हो तुम्हारे ही आए। तो कहीं कूले जाए तो दूध पिए बच्चा है तो कोई लेना जाए है और जा करके वो लौटा जाती थी। तो देवला ने यही सोचा कि यही दे दो। सुरानी लेना जाए, सुरानी ले नहीं जाएगी। आदरणीय, माननीय और सम्माननीय अच्छा हमारे लल्लू बापू जी की ओर से ये 501 रुपये का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बापू जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने हमारे उत्साह को बढ़ाया, हमारा जो आपने सम्मान किया। आपका सम्मान सारा संसार करेगा। परमात्मा से हमारी प्रार्थना है कि बापू को कभी कमी ना आने पाए। ध्यान रखना महाराज। देवला ने वही हीरा को गोद में उठा के और रानी के देश दीनों बढ़ाए और कहा ले जा हीरा अरे मोरा रानी और वक्त परे पलइए भजाए। बाबा रानी ने गोदी में लिया, आंचल से ढांक के महोबे पे पकड़ गई रहा है। देवला ने सोची है तो सांस ले भाई, बछड़े को कोई ले जाए तो गाय कैसे धीरज धर सकती है। इसी तरह से देवला ने सोचा कि ये तो ले ही जा। तो दौड़ पड़ी पाछे से, बोले रानी ओ महारानी। रानी ने कहा कि खबरदार
अरे थूक ले और चाट ले। कहने मोह दो मैंने पाओ अब मैं पाल हुई लड़का कहने कहने कि ठीक है माता। तो मोहई के कछु हिदायत तो दे दो, ले जाओ लेकिन कछु हिदायत ये मैं दे दूँ, शिक्षा दे दूँ। तो रानी ने जाकर के उदल का कान पकड़ा और क्या कहा कि पूत बिराने हो तो हो, आज से तुम पढ़ाए मैं दान में दे चुकी। पूत बिराने हो तो हो और इतनी दइए निभाए, अरे क्षत्रि धर्म घटन ना पावे और माता भूल ना जाए। इस प्रकार से देवला ने उदल को हिदायत दी और कहा आज बेटा विपत्ति में पड़ गई वह माता, देख मैंने तुम खादऊ तू दान, मोरो सिक्का खोटो निकर गो या मैं के खा करो बखा, मोरो सिक्का खोटो निकर गो जो कहूँ भंजत नहीं है। आज अगर लुटत है इज्जत महारानी की और डोला उठावत है पिथौरा राय, तो नालत ऐसी जिंदगानी पे नरकऊ में ठौर मिले तो हलाए। ये बातें तुम का जानो बेटा, गुजरी मोरे सामने आए, इतनी चर्चा उदल की दंड को से महोबे क्या गगन गलगलानो, हम फाटो चरचरानो, उपजो नर नाहर को रूप यत भयानो है, कचत कटकटात सहूदार जीव लप लपात अधर धरात धरात मुच्छ ब्याल भय मानो है। अरे धर धर धरात धाम और डड डड धरात लोग, थर थर धरात अंग चिते खात खानो है। कहे नरसे कहे रघुनाथ, कोप कर प्रगटे के नरसंघ जैसे, कोप कर प्रगटे के नरसिंह जैसे, और प्ले को पूते आज तड़प तड़पलानो है। अरे माता काहे ले आकत पृथ्वीराज कह, जब ऐसी बात तो मुझे दान में दे चुके और उस माता की पर संकट है, तो माता क्या है ले आए कत उस पृथ्वीराज की। अरे जो छू जा पार कीर्तुआ गया, पाँव बढ़ा दे जो आगे सतमय पौरवा से मोंग दे पाँव। महोबा असना जान जैसो जानु पिथौरा राय, सुनो बमूठो कभं परे नर करिया परे रात दो चार। जितने आए दिल्ली सब ख बिल्ली गए हो बनाए, मत दो दो भाला सब ख बेण दऊ कहनु मेहमान न भूको जा, ऐसो स्वागत कर पृथ्वी को के दिल्ली लढ़ो मासनाज। ऐसे भी थे इन्होंने मौत के मुंह में बिड़कर के युद्ध किया है, जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। ऐसे महावीरों के जमघंट में बीच में घुस कर के जिन्होंने युद्ध किया है, तब तो उनके नाम आज हम लोग बड़े चाव के साथ लेते हैं, सुनते हैं। बड़े वीर थे, धर्मज्ञ वीर थे। आह्ला जैसा वीर तो पृथ्वी पे ही नहीं था, क्योंकि आह्ला का खून सफेद था, सफेद, जो कि महाभारत इस काल में आह्ला उदल के काल में खून किसी का सफेद नहीं था, सिर्फ आह्ला का था।
जब पृथ्वीराज ने जैतखंभ के युद्ध में बाण चलाया और आला की बाजू में छू गया तो चिंगारी सी निकली और वहां से दूध की धार निकली। तो पृथ्वीराज 7 कदम पीछे हट गया कि ये तो कोई अवतारी पुरुष में इससे पार नहीं पड़ सकता। वो था आला। आला कोई साधारण वीर नहीं था। एक एक वीर की व्याख्या बताया जाए तो 4-4 घंटे लग जाएंगे, सिर्फ एक वीर की व्याख्या बताई जा सकती। पृथ्वीराज भी मान गया था कि कोई अवतारी पुरुष है, तभी तो इन्हें मंडली का अवतार कहा जाता है। कई उपाधियां इन्हें मिली हैं। इन्होंने गंधर्वों से युद्ध किया, उनसे घोड़ा छीन लिए, ये आला की देन थी। इन्होंने मुगलों से युद्ध किया, 60 लाख पठानों का वध किया। जो राजा लोग हीरा मोती ले गए थे 52 गढ़ के, वो सारे हीरा मोतियों का एक मुकुट बनवाया, ताज बनवाया। सारे राजाओं ने आल्हा के सर पे रख कर कहा, तुमने हमारे मंडल की लीक को रखा है, आज से तुम्हें मंडली कहा जाएगा। ऐसी ऐसी उपाधियां आल्हा ने अपनी जिंदगी में प्राप्त की हैं, जिनका जब गुणगान हम लोग गाते हैं बड़े चाव के साथ, और आप भी ललायत रहते हैं कि हमें आल्हा उदल की कहानी सुनने को। और सिंह की बातें सुनी, माता की बातें उदल ने सुनी, आला ने सुनी और सिंह ने सुनी। उदल ने कहा दादा से कि महाराज आप जाइए महाराज पंग के दरबार में। जयचंद को पंग नाम से भी जाना जाता था। आप जाइए पंग के दरबार में, आज्ञा ले मंगाए के संकट में महुबा नगरे हम खे आज्ञा देव महाराज। मत तय कर दे चंदे लेके यही कह रहो है धर्म हमारे, बारे से जिन हम खा पालो। महाराज आला पंग के दरबार में गए और सिंह को साथ में ले गए। और जब वहां जाकर के आला ने, उस समय नहीं था, मौका नहीं था दरबार का, दरबार हुमस चुका था। इसके बाद ये लोग पहुंचे तो पंगुराय नाराज हो गए। बेराहती दरबार के ना है, अवालन जाखे राव जोहारो। दरबार का वक्त नहीं था उस समय। आला ने महाराज पंगु को जुहार की, छोड़िए समय दूसरा है, यहाँ तो बात ऐसी गुजरी, खत्म करो। और ले जान आगे जाने भगवान, भोजन के बेरा हो गई, फिर आगे को बन है विधान। फिर अगर समाज इकट्ठा हो जाएगा तो भोजन के बाद पुनः सुना दिया जाएगा।